क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते ही छोड़ देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अगर कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कभी डेट से अगली डेट का दिन पूछ लेता है या कभी डायरेक्ट डेट पर दिन पूछ लेता है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कोड याद करने पड़ते हैं। जैसे वो कोड क्या है, मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर क्लास के साथ साथ में याद करवा दूंगा। तो देखिए कोड क्या है कि देखो, ये मंथ लिखे हैं, ये है नॉर्मल ईयर और ये है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के कोड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो, जैसे जनवरी के लिए नॉर्मल ईयर का कोड है 0, फेब के लिए है 3, मार्च के लिए है 3 और अप्रैल के लिए है 6, मई के लिए है 1, जून के लिए है 4, जुलाई के लिए है 6, अगस्त के लिए है 2, सितंबर के लिए है 5 और अक्टूबर के लिए है 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए है 5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग लीप ईयर में देखेंगे तो इसमें केवल 2 मंथ में चेंज हो जाता है। एक तो हो जाता है चेंज फरवरी में, क्योंकि फरवरी में यहाँ पर दिन होते हैं 29, तो इस वजह से यहाँ पर जो लीप ईयर का कोड हो जाता है वो 1 घट जाता है, यानी 3 से 1 कम 2 हो जाता है और यहाँ पर 0 की जगह पे 6 हो जाता है। जनवरी में 0 के स्थान पर 6 हो जाता है। तो आपको बस इतना सा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में चेंज करना है। तो आओ हम देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने का तरीका जैसे मैंने याद किया है आपको बताता हूँ। देखो, इनको 3-3 के जोड़े में कर लो, 3-3 के ऐसे जोड़े में। ठीक है, क्या हो जाएगा 625 035। अब देखो 3-3 के जोड़े में हो गए, तो आप लोग ऐसे पढ़िए 033 614 625 035। आप लोग मेरे साथ दोहराइए 033 614 625 035, 033 614 625 035। एक बार आँख को बंद करके पढ़िए 033 614 625 035। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जब 5 से 6 बार पढ़ेंगे तो पक्का है आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो लीप ईयर का याद करना है उसमें बस इतना ध्यान रखना कि जनवरी में क्या हो जाएगा, 0 की जगह पे 6 हो जाएगा और फरवरी में 3 है तो 1 घट के 2 हो जाएगा। ठीक है, 033 614 625 035। ठीक, तो ये हो गए आपके मंथ के कोड। अब आओ देखते हैं सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड के क्या होता है, सेंचुरी मतलब क्या होता है, जैसे 1600 1700, जैसे अभी उसमें क्वेश्चन क्या था 2026 या 2025। ठीक है, ऐसे पूछता है तो सेंचुरी अगर पूछे तो ये हो जाता है 2000। ठीक है, 2000 ऐसे करके दोनों में है। कभी मान लिया पूछ लिया 1935 तो इसकी सेंचुरी क्या हो जाएगी 1900। तो इसमें करते क्या है कि जैसे इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे कि जो 1600 जो मतलब 4 से डिवाइड होता है। देखो, इसमें जितनी भी सेंचुरी होंगी अगर 4 से डिवाइड हैं तो उनका कोड क्या हो जाएगा, हमेशा 6 होगा। देखो 1600 है, ये 4 से डिवाइड है, इसका कोड क्या होगा 6 होगा। इसके बाद 2000 है, इसका कोड ये 4 से डिवाइड है, इसका कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको सिर्फ इस चीज बात को याद रखना है कि जो 4 से डिवाइड होगा सेंचुरी उसका कोड क्या होगा 6 होगा। फिर उससे जो अब इसके बाद देखेंगे उसके आगे का, जैसे 1600 के बाद हम लोग 1700 पे जाएंगे तो क्या होगा कि 1700 का कोड 2 घट जाएगा। ठीक है, 2 घट के क्या आ जाएगा 4। फिर इसमें भी यहाँ पे 2 घट जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2, फिर 2 घट जाएगा 0। ठीक, उसके बाद फिर एक संख्या आ गई जो 4 से डिवाइड है तो इसका कोड फिर 6 हो जाएगा, 6 के बाद फिर चलेगा 4, ऐसे करके ये आगे चलता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 घट के जैसे 1600 का 4 6, फिर 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। ठीक, तो ये हो गया आपका सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड के बाद क्या होता है डे कोड। डे कोड का यूज क्या होता है, डे कोड का यूज तब होता है जब हम लोग फार्मूले में रख के, देखो फार्मूला क्या है आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है इसका मास्टर फार्मूला। मास्टर फार्मूले में क्या है कि हम लोगों को पहले डेट रखना होता है, फिर मंथ कोड रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मंथ का कोड रखना होता है, यहाँ पे ईयर रखना होता है। ठीक है, और ईयर की जगह पे और ए पे यहाँ पर क्या रखते हैं, देखो ए पर हम लोग रखते हैं ईयर डिवाइडेड बाई 4 एंड इंटीजर वैल्यू। अभी मैं ये सब आप लोगों को और भी अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और सेंचुरी ईयर का जो कोड है वो हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसमें देखो टोटल कितनी एंट्री हम लोगों को करनी होती हैं, 1 2 3 4 और 5।
टोटल कितनी एंट्री हैं, 5 एंट्री। ये ध्यान रखिएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी। क्या कि अगर हम लोगों को निकालना है तो उसमें टोटल हमको 5 एंट्री करनी होती हैं, मतलब 5 प्रकार की चीज़ें उसमें हम लोगों को लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। और इसमें देखो जो डेट होती है इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और जो ईयर होता है, ईयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे लिखा है 2019, तो जो पीछे का 19 है इसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 19 में नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये ईयर हो गया। और बाकी मंथ पे कोड लिखा जाता है, मंथ पे कोड लिखा जाता है, सेंचुरी पे कोड लिखा जाता है, ठीक है। सेंचुरी पे यहाँ पे क्या होता है, कोड लिखा जाता है, यहाँ पे कोड लिख देते हैं। और साथ ही जो ए होता है ये होता है ईयर डिवाइडेड बाई 4 एंड इंटीजर वैल्यू। मतलब जैसे 2019 है तो 2019 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाना है, कम ही जाना है एक, तो 4 चौको 16 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इंटीजर हम लोग क्या ले लेंगे, 4, ठीक है। बस ऐसे जो अब 4 आया तो एक ही जगह पे हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो मैंने पहले अभी दिखाया आपको क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आओ अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने पीछे बताया है। तो क्या है यहाँ पर कि जैसे पूछा है 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे 15 जुलाई का पूछा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, डेट, ठीक है, प्लस मंथ कोड होता है, मंथ कोड, फिर प्लस क्या होता है यहाँ पर, ईयर होता है, ईयर के बाद क्या होता है, ए वैल्यू होती है, ठीक है, ए का मतलब इंटीजर वाली वैल्यू, और प्लस में क्या होता है, सेंचुरी कोड होता है, ठीक, और अपान में 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास्टर फार्मूला। देखो अगर हर क्वेश्चन में फार्मूला सॉल्व करके जब लिखकर सॉल्व करेंगे तो फार्मूला भी साथ में आराम से याद होता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखो तो डेट हो जाएगी 15, ठीक है, और जुलाई का कोड क्या था, आइए देखते हैं। देखो जुलाई मंथ का कोड, पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं, ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो 2005 क्या है, 2005 एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आप लोग निकालना, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता दूं कि जो पीछे का ईयर होता है, जैसे 5 है और 5 को हम लोग 4 से भाग करके देखेंगे, अगर भाग चला जाता है तो ये लीप ईयर हो जाता है, अगर नहीं जाता है मतलब पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर होता है, अगर नहीं कटता है तो ये क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। अगर हम लोग पीछे की 2 संख्याओं को लेते हैं तो 2 संख्याओं का 0 5 यानी 5 ही होगा, तो 5 को 4 से करेंगे तो ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा कोड लगाएंगे, सारे कोड लगाएंगे नॉर्मल ईयर के। तो क्या है, डेट हो जाएगी 15, और नॉर्मल ईयर का जो मंथ का कोड है जुलाई, तो क्या है 6 है, ठीक है। जुलाई का कोड क्या है, 6 है, और साथ ही ईयर मैंने क्या बताया था, जैसा है वैसे लिख लेते हैं। तो ईयर क्या है, 5 है, और साथ में अब बचा क्या, ए का मतलब जो इंटीजर जो ईयर होता है उसका जो इंटीजर होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, मतलब 4 एकम 4 एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 एक बार गया तो 1 लिख लिया। और साथ ही अब बचा क्या हमारा, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड इसमें कौन सा है, सेंचुरी है इसमें 2000, ठीक है। तो 2000 के लिए मैंने क्या बताया, जो 4 से डिवाइड होती है उसका सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है। देख लेते हैं यहाँ पर। देखो 2000 क्या है, ये 4 से डिवाइड है तो इसका सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आओ यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंचुरी कोड क्या हो गया, 6। अब देख लेते हैं इसमें हमारी 5 एंट्री हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करना है तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा, 6 6 12 और 5 1 6 6 18, ठीक है। 18 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 13 कि 3 हाथ आया 1 और 1 1 2 और 1 3 33/7, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, ठीक है। इसमें देखो इसमें ये होता है कि कितनी बार जाता है ये नहीं मैटर करता है, इसमें मैटर करता है कि आपका रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है। इसमें जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं रिमाइंडर, ठीक। रिमाइंडर इसमें हम लोग देखते हैं, तो रिमाइंडर क्या है, देखो 7 चौको 28, 28 जब हम करेंगे तो 2 और 3 5, यानी 5 इसका क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचता है उसी का कोड हम लोग डे में देखते हैं, वही उसका दिन होता है। अब आओ देखते हैं यहाँ पर, देखो 5 बचा उसमें, तो 5 क्या था यहाँ पे, फ्राइडे था, ठीक है। तो फ्राइडे ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है
तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जब हम लोग ए वाली वैल्यू लिखते हैं तो क्या करते हैं कि जो ईयर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। मान लिया जैसे ये अभी क्या है 4 से इसकी वैल्यू छोटी आ जाए, मतलब 3 आ गया, तो 3/4 आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें करना क्या है, जो 3/4 आएगा तो मतलब ये डिवाइड ही नहीं हो रही है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। इस बात का बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आई थिंक समझ में आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब हम लोग देखेंगे, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कभी क्या होता है कि जब डेट दिया होता है और उसका एक दिन दिया होता है कुछ, कि मान लिया जैसे बोल दिया यहाँ पे बुधवार था, ठीक है, बुधवार था, और पूछ लेता है कोई और डेट बताओ कि उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसको भी सॉल्व करके, कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 15 जुलाई 2005 को, यहाँ पे देखो कौन सा दिन आता है, पहले 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। 5 को आता है फ्राइडे, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि यहाँ पर बुधवार है, ठीक है, बुधवार है। तो हम पूछेंगे, अगर पूछते हैं कि आज डेट क्या है, तो आज डेट है 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई और 2000 क्या चल रहा है 26, ठीक है, 30 जुलाई 2026। आज के दिन पूछ लिया इसने कौन सा दिन होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको इस दिन का बताना है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि देखो, पहली चीज़ तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें ये बात दिमाग में एकदम अच्छे से रखो कि जो ये डेट होती है उसका एक्चुअल डे ही यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। 90% चांस यही होता है कि जो एक्चुअल डे होता है वही यहाँ पे दिया होता है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये अगर आपको लगता है, देखो वैसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वो लेंदी होते हैं, उनमें टाइम लगता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को करना क्या है कि पहले तो आपको छोड़ देना रहता है, और अगर टाइम बचता है तब उनको आप टैकल कीजिए। अगर टाइम नहीं बचता है तो वही मान के, जैसे मान लिया यहाँ बुधवार लिखा था तो हम मान लेंगे बुधवार ही है और हम इस डेट को निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इस डेट को इसी फार्मूले में रख के निकाल लेंगे, आ जाएगी। जो अगर ऑप्शन में दिया है तो लगा दो, अगर नहीं आता है और टाइम है आपके पास तब इसको लगा के देखो कि इस जो दिन इसने बताया, मतलब जैसे इस पे यहाँ पे क्या आया था, शुक्रवार आया था, ठीक है, शुक्रवार आया था और इसने बताया क्या था, बुधवार है। तो हम लोग देखेंगे कि शुक्रवार से बुधवार तक जाने में हम लोगों को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार, यानी 5वां दिन पड़ता है, ठीक है, 5वां दिन। तो जो डेट यहाँ पर आएगी, ठीक है, जो दिन यहाँ पर आएगा उस दिन से हम लोग +5 करके उसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में प्रैक्टिस सेशन ले आऊँगा कैलेंडर के क्वेश्चंस का, तो बिल्कुल उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।